55 वर्ष मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उस 55 वर्षों में प्रदेश के अंदर ग्वालियर के लिए जू नाम का भी विकास और प्रगति नहीं किया। 55 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और विकास जू बराबर नहीं हुआ, ये दावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार माया सिंह के समर्थन में हुई सभा में ये बयान दे रहे थे। सिंधिया ने जब कहा कि 55 सालों में कांग्रेस की सरकार ने ग्वालियर के विकास में कोई काम नहीं किया, तो लोगों ने तालियां बजाई, क्योंकि उनके सामने जो लोग बैठे हुए थे वो बीजेपी के समर्थक थे। 3 साल से सिंधिया भी बीजेपी में ही है। इससे पहले वो करीब 18 साल तक कांग्रेस में रहे। कांग्रेस से 4 बार गुना सीट से लोकसभा चुनाव भी जीते, लेकिन अब वो उसी कांग्रेस को भला बुरा कह रहे हैं। लेकिन ग्वालियर के विकास को लेकर जो बयान सिंधिया ने दिया, उससे वो और उनका परिवार सवालों में आ गया, क्योंकि जिन 55 सालों की बात सिंधिया कर रहे हैं, उन 55 सालों में सिंधिया परिवार का कोई ना कोई सदस्य कांग्रेस का हिस्सा रहा है। कांग्रेस की ओर से सवाल किया जा रहा है कि आखिर सिंधिया विरोध किसका कर रहे हैं। वो कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि सिंधिया परिवार ने ग्वालियर के लोगों के वोट तो लिए, लेकिन यहां के लिए विकास का कोई काम नहीं किया। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि सिंधिया की बताएं कैसे वो अपने ही बयान से बुरी तरह से घिरते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सुरभि। ज्योतिरादित्य ने अपने ही पिता के कार्यकाल पर उठा दिए हैं सवाल। ग्वालियर सीट से 15 साल सांसद रहे माधवराव सिंधिया ग्वालियर का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 साल केंद्र में मंत्री भी रहे। माधवराव के कार्यकाल में ग्वालियर में हुए कई काम, लेकिन ज्योतिरादित्य नहीं दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दावा कर रहे हैं कि ग्वालियर के विकास में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि ग्वालियर में जो काम किए गए वो किसकी सरकार में हुए। 1984 से 1999 तक ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया सांसद थे। बाद में वो गुना सीट से चुनाव लड़े। गुना और ग्वालियर सिंधिया परिवार की सीट ही मानी जाती थी, लेकिन फिलहाल बात ग्वालियर की ही हम कर रहे हैं। माधवराव 15 साल ग्वालियर से सांसद थे। इस दौरान वो केंद्र में पहले राजीव गांधी और बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी बने। इस दौरान 3 साल का वक्त छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस की ही रही। और सबसे बड़ी बात, माधवराव सिंधिया का नाम कई बार सीएम पद की दौड़ में भी आया, और दावा तो यहां तक किया जाता है कि माधवराव का नाम एक बार राजीव गांधी ने सीएम पद के लिए फाइनल भी कर दिया था, लेकिन किस्मत में सिंधिया परिवार के लिए मध्य प्रदेश में सीएम पद नहीं लिखा था, जिस कारण से माधवराव सीएम नहीं बन पाए। बाद में 2018 में ज्योतिरादित्य भी कांग्रेस की ओर से सीएम पद की रेस में बताए गए, लेकिन ज्योतिरादित्य भी सीएम नहीं बन पाए। और कहा जाता है कि सीएम पद हाथ से निकलने का सिंधिया को मलाल था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के हाथ से ही सीएम पद छीन लिया। लेकिन यह बात भी सच है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही तो ग्वालियर को लेकर कोई भी फैसला माधवराव और बाद में सिंधिया की सहमति से ही होता था। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बोल रहे थे कि उनके पिता ने ही ग्वालियर को विकास से दूर रखा है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सक्रिय राजनीति में आने के बाद से तो लगभग अधिकांश समय एमपी में बीजेपी की ही सरकार रही, और कांग्रेस की जो सरकार बनी उसे ज्योतिरादित्य ने बगावत कर 15 महीने में ही गिरा दिया। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य से सवाल किया जा रहा है कि क्या सिंधिया परिवार के चलते ग्वालियर में विकास नहीं हो पाया? जिस ग्वालियर में सिंधिया परिवार के नाम पर कांग्रेस वोट मांगती रही, वो सिंधिया परिवार के चलते पिछड़ा गया। सिंधिया 55 साल की बात कर रहे हैं, और जिन 55 साल की वो बात कर रहे हैं उस दौरान सिंधिया परिवार के सदस्य दोनों ही पार्टियों में थे, कुछ कांग्रेस में तो कुछ बीजेपी में। 2020 तक ये परंपरा बनी हुई थी, लेकिन 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में चले गए। इसके बाद अब कांग्रेस में सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। ना तो माधवराव और उनकी मां विजयराजे सिंधिया भी कांग्रेस की टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में जब सिंधिया ने ग्वालियर के विकास में रुकावट के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कांग्रेस की टिकट पर 17 साल सांसद भी रह चुके हैं। वैसे ज्योतिरादित्य गुना शिवपुरी से सांसद भी थे। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री भी बने। ऐसे में क्या उन्होंने कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहते ग्वालियर के विकास में कोई भी योगदान नहीं दिया? क्योंकि अगर वो कोई काम करते तो उसका क्रेडिट कांग्रेस सरकार को जरूर मिलना चाहिए था।
लेकिन ज्योतिरादित्य खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। सिंधिया के बयान पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राकेश पाठक ने कहा, आपके ध्यानार्थ इन 55 सालों का हिसाब ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया 1980 में कांग्रेस में शामिल हुए और अंतिम समय तक कांग्रेस में रहे। सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे, एक बार कांग्रेस छोड़ी लेकिन तब भी बीजेपी में नहीं गए। मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई, जल्द ही वापस कांग्रेस में आ गए। जीवन के अंतिम दिन भी वो कांग्रेस के प्रचार के लिए ही विमान यात्रा में थे। तो सन 80 से 2001 कांग्रेस में रहकर वो विकास के मसीहा भी कहलाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं 2001 से 2020 तक कांग्रेस में रहे, 4 बार सांसद, 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। इस तरह 55 साल में से 40 साल से ज्यादा आप और आपके पूज्य को ग्वालियर चंबल ने सब कुछ दिया, फिर भी जू बराबर विकास नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन? प्रसंगवश आपकी आजी अम्मा यानी कि विजय राजे सिंधिया भी 1967 तक कांग्रेस में थी, 2 बार सांसद भी चुनी गई थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ज्योतिरादित्य के सिंधिया के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति के चक्कर में अपने ही पिता का यूं इस तरह से अपमान करना कहां तक उचित है। दरअसल ग्वालियर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस की सरकार का ही माना जाता है। माधवराव सिंधिया ने भी ग्वालियर के विकास में जो योगदान दिया वो कांग्रेस की सरकार में ही संभव हो पाया था। वो बात अलग है कि अब राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही पिता पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सिंधिया के बयान का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य ने सवाल किस पर उठाए हैं? अपने पिता पर, जो केंद्र में मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार में अहम रोल निभाने के बावजूद ग्वालियर के लिए कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ मतदाताओं को सपने दिखाए, जो ज्योतिरादित्य के बयान में दिख भी रहा है। ज्योतिरादित्य ने पार्टी बदली है, लेकिन पार्टी बदलते ही वो अपने ही काम भुलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 2020 से पहले कुछ इसी तरह से बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी और प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी लेकर देते थे, लेकिन अब 18 साल तक वो जिस सरकार और पार्टी को कोसते रहे, अचानक ही 2020 के बाद उसकी तारीफ करना भी शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटी मारी तो उन्हें अब कांग्रेस के शासनकाल में किए गए विकास कार्य भी याद नहीं रहे हैं। उनका बयान उनके परिवार और खुद ज्योतिरादित्य को ही सवालों में खड़ा कर रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।